दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले या सुप्रीम कोर्ट को सरकार कितना सर्वोपरि मानती है, कितना ऊपर मानती है या कितना लिहाज करती है सुप्रीम कोर्ट का, ये उसके रवैये से बार बार पता चल जाता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लागू करना चाहे तो देश की सरकार को उस पर आपत्ति होती है। न्यायपालिका में दखलंदाजी करनी है, कहना है कि भाई हमें भी जजों की नियुक्ति करनी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई जारी है तो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री को दोबारा शुरू कर दिया है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री को सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनावी रिश्वत बताया जाता रहा है दोस्तों अभी तक, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुरक्षित करने के बाद भी सरकार ने क्या रवैया अपनाया है, ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इलेक्टोरल बॉन्ड सुरक्षित या वैध है या फिर नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है। हालांकि ये जो फैसला है दोस्तों कुछ ही समय में आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला इससे पहले सुरक्षित रख लिया था। पूरा फैसला हो गया था लेकिन सुरक्षित रख लिया था। सरकार से इतना इंतजार नहीं हुआ कि जब तक मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में अभी विचाराधीन है फिलहाल, तब तक इसकी बिक्री को शुरू ना करे, लेकिन सरकार ने यही किया है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित होने के तुरंत बाद सरकार ने 6 नवंबर से ही बॉन्ड्स बिक्री के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही 20 नवंबर तक बिक्री जो है दोस्तों वो पूरी हो जाएगी। ये 29वीं बार है जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री हो रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा को अब तक इस बॉन्ड से 7,000 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं, मिल चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार का ये रुख क्या है आप भली भांति जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कह चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। इसलिए मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ साहब ने इसको लेकर सवाल पूछा था, सरकार से सवाल किया था कि ऐसा क्यों है कि भाई सत्ताधारी पार्टी को ही सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा मिलता है, यानी सबसे ज्यादा चंदा उसे क्यों मिलता है। ये एक बड़ा सवाल है और उसके बारे में विपक्ष को जानकारी क्यों नहीं मिल सकती। ये सवाल CJI ने तब पूछा था जब इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताते हुए कई सारी याचिकाएं दाखिल हुई थी दोस्तों। याचिकाकर्ताओं का साफ सीधे तौर पर कहना था कि इस स्कीम के जरिए सत्तारूढ़ दल को ही चंदे का बड़ा हिस्सा मिलता है, बाकी दलों को मामूली मिलता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां सरकार को चंदा देकर व्यवसायिक लाभ लेती हैं। इससे सभी दलों को समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। दूसरा सवाल इस स्कीम की पारदर्शिता को लेकर उठाया गया, ट्रांसपेरेंसी को लेकर उठाया गया कि जो व्यक्ति बॉन्ड खरीद रहा है वही चंदादाता है या फिर नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। गोपनीयता के नाम पर सिर्फ सत्ता पक्ष को पता रहता है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा बॉन्ड के रूप में दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि जब ये बात उठी थी कि सत्ता पक्ष को ही सारी चीजें मालूम है, यानी अगर विपक्ष को मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड का कुछ हिस्सा मिल रहा है तो उसकी जानकारी सत्ता पक्ष के पास चली जाएगी, लेकिन सत्ता पक्ष को जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिल रहा है उसकी जानकारी विपक्ष को नहीं मिल पाएगी। वो कॉन्फिडेंशियल है, वो पूरी तरह से गोपनीय है। तो इसलिए यहां पर सीधे तौर पर सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो गोपनीयता है ये कहीं ना कहीं सिलेक्टिव गोपनीयता है, कि एक ही पार्टी को जो चंदा जा रहा है उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरों को जो चंदा जा रहा है उसके बारे में सत्ताधीन पार्टी को पता लग सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो जिस बैंक से बॉन्ड खरीदा जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बताया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000, 10,000, 1 लाख या उससे ऊपर की जो धनराशि है दोस्तों उसका बॉन्ड खरीदा जा सकता है और अपने मन मुताबिक जो है वो चंदा किसी भी पार्टी को दिया जा सकता है चुनाव से पहले। अभी तक भारतीय जनता पार्टी करोड़ों में खेल चुकी है इस पूरे बॉन्ड के जरिए और अब ऐसा लग रहा है कि आगे और भी ये बढ़त हो सकती है दोस्तों। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है, विचाराधीन है। बावजूद इसके फायदा लेना है, इसलिए पूरी तरह से इस बिक्री को पूरा किया गया। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये मामला विचाराधीन है इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब तक तो बिक्री पूरी हो जाएगी, तो जितना पैसा निकालना है उतना तो पैसा निकल जाएगा। आखिर सरकार ये क्यों नहीं पता लगने देना चाहती कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा रहा है, इतनी भारी मात्रा में जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा रहा है, ये कौन है, ये कौन लोग हैं,
ये क्या कंपनियां हैं या ये नागरिक हैं? आखिर इतना सारा पैसा किसी भी सत्ताधीन पार्टी को चंदे के रूप में कोई क्यों देगा? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, और इन सवालों का जवाब मिल जाता अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लिया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी विचाराधीन है, सुरक्षित है। जब तक वो फैसला आएगा तब तक इनका जो काम है ये पूरा हो चुका है। अब आप बताइए कि क्या हमारे देश की सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की उम्मीद की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उम्मीद की जा सकती है? अगर ऐसे ही कोई दूसरा मामला आए और सरकार से उस पर सवाल किया जाए तो सरकार के छूटता ही जवाब होता है दोस्तों कि अभी फिलहाल मामला बड़ी अदालत में विचाराधीन है, तो हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन जब बड़ी अदालत में अभी इतना बड़ा मामला विचाराधीन है तो आपने बिक्री शुरू कैसे की, और बिक्री को फैसला आने से पहले ही खत्म करने का प्लान कैसे बना लिया? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।